ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जमन अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल हम चलाते हैं और वॉइस ऑफ मानवता का पेज भी है, हमारा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। तो आप सभी उस पर जाकर अपना निर्णय या अपना जो आपका विचार उस पर दे सकते हैं। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं आज इसमें कि जो भारत के अंदर जो हालात, वैसे कोरोना की वजह से तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हालात ख़राब हैं, पूरा वर्ल्ड ही दहल गया कोरोना की वजह से। लेकिन हर एक दूसरी कंट्रियों में तकरीबन जो बाहर की सरकारें हैं उन्होंने कंट्रोल किया है, या अपने जो मतलब अलग अलग देशों में देख रहे हैं कि अमेरिका में भी देख रहे हैं, जिनके जो अमेरिका में बहुत सारा देखते हैं हम कि यहाँ पर लोगों के अकाउंटों में $1200 सरकारें दे रही हैं। उनके घर मतलब $1200 एक एक इंसान के 10 आ रहे हैं, और उसमें सेफ्टी भी रखी है कुछ लोग जो भी है। लेकिन सरकारों ने लोगों को परेशान नहीं किया है। लेकिन भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अलग स्थिति है, क्योंकि भारत में जो है मनुवादी जो विदेशी लोग हैं उनके हाथ में भारत की पावर है, और ये जो खेल खेल रहे हैं 5000 साल से भारत के अंदर बैठ के, आज इनके हाथ में इतनी ताकत आ चुकी है कि मूल निवासी जो लोग हैं जो सड़कों पर चल रहे हैं, इतने कई सौ किलोमीटर बंदे दूर दूर से जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचे। बहुत सारे रास्ते मर चुके हैं और बहुत सारे परेशान हैं, बहुत सारे टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। बहुत मतलब इतने प्रॉब्लम खड़ी है, कई करोड़ बंदे तो ऐसा लग रहा है कि जो डिटेंशन सेंटर ये बनाना चाहते थे, जो तड़ीपार ने बोला था कि डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत को डिटेंशन सेंटर में तब्दील कर दिया इन लोगों ने। और मनवादी जो खेल खेल रहे हैं नागपुर में बैठ के, जो RSS का जो सबसे बड़ा शैतान है जो मोहन भागवत, ये जो मतलब पूरे सिस्टम को हैंडल करता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इनके हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन क्या है कि जो अभी देख रहे हैं कि अगर कोई हेल्प करने की कोशिश करता भी है तो उसमें भी मनुवादी लोग उसमें हाथ भी अड़ाते हैं, पैर भी अड़ाते हैं और सिर भी अड़ा देते हैं इसके अंदर जाकर। इसमें देखा होगा अभी आपने, जो प्रियंका गांधी ने इसमें बोला था कि हम 1000 बसें बुलवाएंगे, 1000 बस से जो मजदूर भिजवाएंगे। लेकिन योगी नाथ, ये नाथ नहीं, एक गधा एक नंबर का, जो 1000 शैतान मरे होंगे जब एक योगी पैदा हुआ। इसने मतलब योगी ने क्या किया, आप सब देखे इसमें सामने आ गए। योगी ने उसमें 1000 बसें जो मजदूर कर ले जाने चाहती थी, तो प्रियंका गांधी ने कह दिया होगा भी चलो बस भिजवा देते हैं। उसमें से बसें भी आ गई हैं, तो इसमें 400 बताते हैं इसमें कि 300-400 बसों को उसमें लगा निकले, वो बसें नहीं निकली। तो लेकिन 500 बसें ऐसी थी जिनके पास में कागजात भी कंप्लीट थे, सारा कुछ कंप्लीट था। इन मनुवादियों ने, दलालों ने उन बसों को भी वापसी भिजवा दिया, जबकि अगर 500 बस ही अगर भिजवा देते थे तो अगर एक बस में कम से कम 50 आदमी आते तो कितने लोगों का फायदा हो जाता उसमें। लेकिन नहीं किया। और ये अभी लोगों को लग रहा होगा कि मनुवादी जो खेल खेल रहे हैं, ये जो है मतलब ऐसा लग रहा होगा कि इंदिरा प्रियंका गांधी ने बोल दिया, चलो उसकी मान लेते हैं कि उसने बोल दिया। लेकिन ये मनुवादी जो बैठे हैं, विदेशी जो लोग हैं भारत के अंदर बैठे हुए, इन्होंने पूरे भारत का बुरा हाल कर दिया। किसी भी देश में जाकर देख लो, कहीं भी सरकार अपने देश के लोगों के साथ में खड़ी है। कहीं भी चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ और जहाँ मर्जी चले जाओ, मतलब किसी भी देश में, इंग्लैंड में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब के सब जो है सरकार अपने देश के लोगों के साथ में खड़ी है। लेकिन एक भारतीय ऐसा है जहाँ पर देश जो है जिसमें सरकार जो है अपने देश के लोगों के साथ में नहीं खड़ी है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा ये हो रहा है कि जो मनवादी लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया भारत के ऊपर है, वो नहीं चाहते कि भारत के लोग सुख शांति से जीवन जी सकें, क्योंकि वो तो पहले से मारना चाहते थे। अभी डिटेंशन सेंटर जो खुलवा रहे थे, पहले देखा होगा आप लोगों ने कि डिटेंशन सेंटर बड़े बड़े बनवा दिए, इन्होंने आसाम के अंदर बनवा रहे थे और भी बहुत सारे बनवाए हैं। इन्होंने पूरे सिस्टम को ही, पूरे भारत को ही डिटेंशन सेंटर बना दिया है। भाई साहब जुड़ना चाहते हैं क्या?
ब्रिजपाल सिंह जी, मैं अगर जुड़ना चाहते, मैं रिक्वेस्ट है मैदान में। और देखते हैं कि आप हम तो सो जाएंगे भाई साहब, लेकिन जो सड़कों पर चल रहे हैं लोग, तो बर्बाद हो रहे हैं, जो मतलब उनके हेलो। हालात हो गए, हालात हो गए। हाँ जी भाई साहब, नमस्ते। हाँ जी भाई साहब, मेघराज सिंह जी, क्या हाल चाल हो रहा है जी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। क्या चाल है जी? भाई खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो ये है ना, कांग्रेस पार्टी चाहे जितनी मर्जी बेकार पार्टी है, मैं भी मानता हूँ, और बीजेपी भी है। दोनों पार्टियां हैं तो बेकार, पर इस टाइम पे फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम करने की कोशिश करी। उसमें मोदी है ना, जो ये मनुवादी सोच लेकर चल रहा, मोदी और यो अमित शाह और योगी मोदी, इन जो गुरु साहब ना, जो मतलब हुक्म कराना भाई परिवार गृहस्थी जीवन जी का। अभी ना क्या पता गृहस्थी जीवन का, ना तो मोदी का भी होया और ना होया योगी का। ठीक है ना, ये दोनों दोनों के दोनों ही ये रणवे हैं, अपने परिवार से भगोड़े हैं। परिवार को छोड़कर योगी भाग भाग गया, और मोदी भी अपने परिवार को छोड़कर भाग गया। अभी ना क्या समझ है परिवार कैसा होता है। अब बेचारे मजदूर गरीब आदमी बच्चे कैसे वहां पे मतलब वो कर रहे हैं, आपको पता ही है ना। जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं सही बात है, हम भी आपकी बात सही है बिल्कुल। जी जी। कांग्रेस पार्टी भी चलो हम मानते हैं भी ऐसे ही है, वो भी। पर इस टाइम पे फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने, वो प्रियंका गांधी ने चलो अच्छा काम करा भाई, चलो गरीब मजदूरों के लिए बसों चलाने की कोशिश करी। पर वो योगी और वो मोदी, अब वो इस बात के लिए नहीं, वो अपना बस है, उन्होंने आज्ञा नहीं दी भाई हमारी पार्टी जो हमारी मतलब जो कुर्सी ना चली जाए। इस डर की वजह से उन्होंने जो है मतलब बसों को मतलब वो अपना उन्हें क्या बोलते हैं मतलब उन्हें वो नहीं अपना साइन नहीं करा उन्होंने भाई हाँ इनको बस वो मिल जाए। सही कर रहा हूँ मैं? नहीं, बात आपकी सही है, तो शैतानियत कर रहे हैं मोदी और योगी, तो ये कहे तो गधे एक नंबर के, जो सबसे ज्यादा हाँ, प्रॉब्लम खड़ी कर रहे ये हैं। हराम ये हराम खोर हो रहे एक नंबर के। जी बिल्कुल, हराम की खोर, हराम खोर का मतलब ये हाँ नहीं कि बिल्कुल गाली दे रहे हैं हम किसी को। हराम बिल्कुल। खोर का मतलब है जो हराम की खाने वाले हैं, जो करे कराए आराम हुए की खाते खाने हैं। वाले हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, बात ये है ना, देखो भाई, अब मोदी भी अपने परिवार से भागा हुआ है, जी और योगी भी भागा हुआ है, और वो जो अमित शाह है वो तड़ीपार है, जी पता ही है ना। तो इसलिए भाई चलो कांग्रेस पार्टी को भी हम मतलब अच्छी नहीं मानते, पर ये है कि फिलहाल अपना जो गरीब आदमियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो बेचारे गरीब मजदूर आदमी है उनके लिए उन्होंने अच्छा काम करने की कोशिश करी। अच्छे काम को अच्छा करना चाहिए, जो कोई भी पार्टी है जी। नहीं, है ना। दरअसल दरअसल क्या है ना, ये जो लोग, मेरे मेरे ख्याल से जो मनवादी लोग हैं, ये भारतीय जंपल नहीं है, ये विदेशी लोग, इनके डीएनए में पास हो चुका है। इसी करके बिल्कुल बिल्कुल। ये भारत के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इनका चलो डीएनए विदेशी है। मनवादी कहीं भी इनके बारे में सुना जाता है कि मनवादी लोग इतने खतरनाक हैं, जिस वक्त इनके पास पावर होती रग है। रग में बसा हुआ है ये ये गरीब आदमियों की पार्टी नहीं है, ये तो अमीरों की पार्टी है। अब अडानी बानी अंबानी वो सब मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, क्या सबको भगा दिया उन्होंने। वो जब से भाजपा आई ना, जब से इंडिया में भाजपा पार्टी आई, तब से ही गरीबों का बुरा हाल है। और क्या अपना क्या बोलते हैं उसको, जो इनके आदमी है, जितने भी मोदी हैं सबको बाहर भगा दिया उन्होंने, पैसा लेकर भाई तुम अपना पैसा निकाल लो और भाग जाओ। वो बेचारे गरीब आदमी वहां पे मर रहे हैं। अच्छा, जब इलेक्शन का टाइम आता है भाई, तब हिंदू 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 हिंदू। अब जितने वहां पे सड़क पर चल रहे, पैदल जा रहे गरीब मर रहे, जितने भी हिंदू मर रहे वहां पे, अब कहाँ गए हिंदू? नहीं, दरअसल हिंदू नहीं है वो हिंदू बना दिए जाते हैं। उनकी जन्म कुंडली में नहीं, अब भी तो वो, जन्म अब नू राष्ट्र बताओ कौन, अब कौन मुसलमान है, एक भी मुसलमान का नाम बता दो भाई, कौन मुसलमान है बेचारा जो पैदल चल रहा है? सब हिंदू ही है, हिंदू ही मर रहे हैं वहां पे। ये तो वो अपने आप को बोलते हैं भाई हम हिंदू की पार्टी है, हिंदू की पार्टी है, हम हिंदू हिंदू हिंदू। अब कहाँ गए हिंदू? नहीं, दरअसल मैं बताना चाहता हूँ, पहले हमने कई वीडियो बताए भी पहले, कि जो लोग भारत के मूल निवासी हैं, जिनको शूद्र बोलते हैं, वो हिंदू नहीं है। उनकी जन्म कुंडली में लिखा है, उन्होंने में क्या शूद्र
और गण में लिखा राक्षस। तो राक्षस जब वो राक्षस समझते हैं, इनकी जन्म कुंडली में देव लिखा है, वो हिंदू है। तो जब हिंदू और राक्षस उसमें लिखा देव, तो देवते और देखा होगा आपने, देवते और राक्षस आपस में लड़ते हैं, तो देवते राक्षस हम्म को मारते हैं। तो वही सिस्टम आज भी चल रहा है कि जो भारतीय मूल निवासी वो है, भारत के उनको राक्षस बनाया उन्होंने। जन्म कुंडली चेक कर सकते हैं आप, जितने ओबीसी के, एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली में राक्षस लिखा हुआ है। तो उनको राक्षस समझ के मार रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े समझते हैं उनको। कीड़े मकोड़े समझ को मार रहे हैं या चलो। थैंक चलो मैं भी अब थैंक आराम यू, करता हूँ, मैं भी काम पे से आया हूँ अभी। शुक्रिया। बाद में करते हैं बातचीत इस बारे में। थैंक यू जुड़ने के लिए। ओके जी, थैंक यू। ओके। तो साथियों, हम बात कर रहे थे, भाई साहब ब्रजपाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे ये, तो इसमें हम बात कर रहे थे इसमें जो भारत के अंदर जो चल रहा है सारा कुछ ये, आज जो भारत के मूल निवासी जो सड़कों पर हैं, उसका कारण एक ही है, मैंने बताया है। जो एसटी एससी ओबीसी के जो लोग हैं, उनको मनवादी लोग अपना दुश्मन समझते हैं, जानी दुश्मन कहते हैं जिसको। अभी जानी दुश्मन हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनकी जन्म कुंडली चेक करें आप जाकर के, तो उनकी जन्म कुंडली में लिखा है कि जो एस टी एस सी ओबीसी की जन्म कुंडली चेक कर ले आप सभी के सभी, उनमें लिखा हो, वर्ण में लिखा हो शूद्र, और गण में लिखा राक्षस। और राक्षस, और जब ये आपने देखे होंगे, नाटक देखे होंगे बहुत सारे, कि राक्षसों को देवी देवते मारते हैं और मार के खून पी लेते हैं उसका। तो ये जो आजकल के जो मनुवादी लोग हैं, ये राक्षसों का, मतलब जिनको मूल निवासी कहते हैं, उनको खून पी रहे हैं। तो खून ये चाहे उसके जरिए पी रहे हैं, मतलब जैसे सड़कों पर जा रहे हैं या जैसे मर्जी पी रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कि जय भीम भाई साहब, इसने विजय कुमार ने लिखा, और प्रकाश सिंह पावर क्या लिखते हैं, पहले भाई जी दस्तार सजा लेते। थैंक यू भाई साहब, वो जुड़े हैं, मतलब जो वो साथ सो रहे होंगे उस वक्त। और पीके लिखते हैं जय निवासी। तो हम भाई साहब बात करना चाह रहे हैं कि देखो, इसमें जो जितने भी आजकल भारत के लोगों का हालात बुरे चल रहे हैं, हम एक वादा करते हैं आप लोगों के साथ में कि बहुत जल्दी हम एक, मैं बताऊंगा आने वाले वक्त में क्या करना है। लेकिन इतना है कि जब तक मनुवादी की सरकार भारत में रहेगी, तब तक भारत के लोग सुख शांति से नहीं रह सकते, ये हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं। और जब मूल निवासी की सरकार आएगी, तभी मूल निवासी वहां पर आजाद होंगे, और ये बहुत जल्दी खेल आएगा। और खालसा राज कहते हैं, बेगमपुरा राज कहते हैं इसको, जिसमें अभी देख लिया, वो देख लिया होगा आप लोगों ने, कि जो कोरोना के समय भी सिख चारों तरफ खड़े हैं और हेल्प कर रहे हैं। तो जब बेगमपुरा राज होगा, उस वक्त कितने लोग सुखी होंगे, घर भी परिवार भी सब ठीक होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी इससे, थोड़ा ये वक्त चल रहा है, बहुत माड़ा वक्त है, सभी का साथ दें, इंसानियत का नाते साथ दें। लेकिन मनवादियों को पहचान है कि ये मनवादी लोग ये भारत के नहीं है, इसी करके भारत के लोगों को मारना चाहते हैं और भारत के लोगों को ये बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये ऐसा दिन आएगा कि जैसे बोल रहे हैं ना, कई कई 1000 साल से 5000 साल से जो इन्होंने कांटे बोए हैं, वो कांटे भी तैयार हो गए, जो नफरत की आग लगा रखी उन्होंने, नफरत की आग में लग के खुद जल जाएंगे। लेकिन एक दिन सच्चाई का राज जरूर कायम करेंगे, और 100% कायम करेंगे हम इसको। और इसका जो है, जिस वक्त हमारा राज आएगा भारत के अंदर, मूल निवासी राज, भारत का जो उसमें कहते हैं, या बेगमपुरा राज, या इसमें कोई भी मान लीजिए सच्चाई का राज, उसमें जात पात का सबसे बड़ा नामो निशान खत्म करेंगे, जिसकी वजह से नफरत की आग जो फैली हुई है, सबसे पहले इसको खत्म करेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे इसमें क्या करना। लेकिन भारत के अंदर बहुत जल्दी मूल निवासी को राज आएगा, ये बस 2025 तक का है, थोड़ा निभाओ थोड़ा। उसके बाद में मनुवाद जो है, खुद की नफरत की आग जो लगाई इन्होंने, ये खुद जल कर राख हो जाएंगे। तो थैंक यू सबका। हमने तो ये जो योगी बोगी जो जिन्होंने जो भी किया है, इनको तो सजा मिलनी है। एक को सजा मिल रही है, एक मरने वाला अटकलाओ, जो उसका तड़ीपार बोलते हैं, इसको भी मरने वाला हो रहा है, उसको बताते हैं कि कैंसर हो चुका है, और कैंसर भी ऐसा हुआ, उसको सुना जा रहा है, सही है कि गलत है तो पता नहीं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा आजकल वो। देखिए वो मरने वाला बताते हैं उसको, कि इनके भी, ये भी जो मोहन भागवत है, और ये मोदी और योगी, ये भी एक दिन तड़प तड़प कीड़े पड़कर मरेंगे, क्योंकि जैसा करेंगे वैसे भरेंगे, और जैसा बोएंगे वैसे काटेंगे। इनके बाद एक ऐसा दिन आएगा जो मूल निवासियों का राज होगा, और बेगमपुरा राज होगा, खालसा राज होगा, जिसमें सभी को शांति भी होगी, और सभी के घर बन बसे होंगे, कोई भी लोग भूखा नहीं मर पाएगा, और सबको सबको शांति मिलेगी। मुसलमान भी सुखी तो रहेंगे, ईसाई भी सुखी रहेंगे, एस टी एस सी ओबीसी के लोग भी, सिख भी,
और सभी मिलकर प्यार से रहेंगे, ऐसा राज पैदा करेंगे, सच्चे का राज बहुत जल्दी पैदा करेंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, सलाम अलैकुम।